जैसे ही आरएसएस के प्रमुख ने ये कहा कि 75 साल के बाद लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, तो जनाब और जनाब की पार्टी यानी संता बनता जो भारतीय जनता पार्टी को अपने अब्बा की जागीर समझ कर चला रहे थे, उन्होंने 12 साल में कभी भी आरएसएस का जिक्र तक नहीं करा। लेकिन देखा गया कि 15 अगस्त वाले दिन मुगलों की छाती पर चढ़कर लाल किले पर जनाब आरएसएस की तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे कि आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये वाली बात अलग बात है कि आज़ादी के योगदान में इनके सर की जूं तक ने कोई काम नहीं करा, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसको बनाया ही अंग्रेजों ने था और अंग्रेजों के द्वारा इन लोगों को पेंशन मिलती थी, यानी सारवर्कर को पेंशन मिलती थी। और इन्होंने आरएसएस को खुश करने के लिए यहां तक करा कि तिरंगे का अपमान करा और जिस तरह इन्होंने एक इमेज बनाई जिसमें सारवर्कर ऊपर, उसके बाद तमाम चीज़ों को महात्मा गांधी और दूसरे हमारे फ्रीडम फाइटर ने ये करके दिखाया। ये वही आरएसएस है। हम कैसे यकीन करें कि आरएसएस भारत के लिए काम करता है? वो आरएसएस जो संविधान को नहीं मानता, वो आरएसएस जो तिरंगे को नहीं मानता। 55 साल तक इनका तिरंगा नहीं फहराया गया हेडक्वार्टर नागपुर में, जब तक बीजेपी की एक बार सरकार नहीं आ गई तब इन्होंने तिरंगा फहराया। वो आरएसएस जो कहता है कि हम संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते, हम कहते हैं कि संविधान का कोई लेना देना नहीं, वो आरएसएस जो लगातार रिजर्वेशन खत्म करने की मांग करता और रिजर्वेशन खा गया, तमाम प्राइवेट सेक्टर में काम कर दिया, वो आरएसएस जिसके चेले चपट्टे आए दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते या दलितों को मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर या साइकिल पर चढ़ने पर या कुएं का पानी पीने पर मार देते। जनाब 12 साल में पहली बार उसी आरएसएस का गुणगान कर रहे थे। जनाब ने ये नहीं बताया कि ये जो वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है कि वोट चोर सत्ता चोर, वो कहां तक सच है। ना तो इलेक्शन कमीशन को इस वाली बात पर जवाब देने को तैयार है, ना साहब देने को तैयार है। इसको कहते हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। जो हमने देखा कि किस तरह मुगलों के बनाए हुए लाल किले की छाती पर चढ़कर जनाब झूठ का जनरेटर बनके झूठ पेल रहे थे।